नमस्कार। आज हम फूड फंडा में पहली बार यूट्यूब में एक नई रेसिपी यानी कि जिमीकंद और जो पर्पल याम यानी कि रतालू बोलते हैं उन दोनों से एक बहुत ही प्यारी रेसिपी, बहुत ही प्यारे भज्जी या फिर बोंडा या फिर पकोड़े बनाने जा रहे हैं। तो आपको ये रेसिपी देखनी है तो एंड तक उसको देखें और उसका मज़ा लें। तो आइए उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें 2 स्लाइसिस ली है जिमीकंद की और 2 छोटे पर्पल याम यानी कि रतालू को लिया है। दोनों कंद है, दोनों वन टाइप ऑफ के जो कंद बोलते हैं वो है और इंग्लिश में उसको याम बोला जाता है। तो दोनों के छिलके निकाल देते हैं, सभी जगह आराम से पूरे इंडिया में मिल जाते हैं। तो दोनों की जो ऊपर की छिलका है वो निकाल देनी है। उसके बाद हम उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। यहाँ पे दोनों के फ़ायदे हमें पकोड़े में मिल जाएंगे। यदि आपको ये डायरेक्ट खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरह का व्यंजन यानी कि इस तरह का कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। मीडियम साइज़ के पीसेस कर लिए। दोनों को 250 ग्राम लिए हैं। अब उसको एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे और 1/4 कप जितना पानी उसमें डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप जितना पानी उसमें डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं डालना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रख के उसकी 3 विसल करनी है। 3 से 4 आप कर सकते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फिर प्रेशर कुकर ओपन करके देख सकते हैं एक बाउल में मैंने निकाल दिया है। अब उसको हमें पीस लेना है। तो आराम से जैसे हम आलू पीसते हैं वैसे ही इसको पीस सकते हैं। जैसे शक्करिया है, आलू है, वैसे ही दोनों कंद है और कंद के गुण हमें इस तरह के व्यंजन में मिल जाएंगे। पीस लिया है। अब आगे हम उसके मसाले करेंगे। तो एक मिक्सी जार में मैं फनेल सीड्स ले रही हूँ 2 टेबल। अब इस तरह की बोतल में रखेंगे तो वो हमारे पूरे साल अच्छा रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। आगे डाल रही हूँ जो धनिया रहता है, साबुत धनिया ड्राई, वो डाल रही हूँ, वो भी 2 से 3 टेबल स्पून जितना। और जीरा वो भी 2 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ। इन तीनों को पीस लेना है। इस फ्रेश मसाले को हम डालेंगे डायरेक्ट जो हमने बॉईल किया हुआ दोनों याम है उसमें। आगे ले रही हूँ 1/2 कप जितना लहसुन, वही मिक्सी जार में, और उसको थोड़ा बहुत पीस लेती हूँ। ऑन एंड ऑफ करके, ज़्यादा पीसना नहीं है। और उसको भी इसमें ऐड करती हूँ। आगे डालना है 1 टेबल स्पून जितना अदरक चिली का पेस्ट और उसके बाद हम उसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक 1 टीस्पून जितना। यहाँ पे अदरक चिली में नमक है तो मैंने 1 टीस्पून जितना डाला है। आगे चीनी डालना है 2 टेबल स्पून जितना और उसके बाद आधा लेमन को स्क्वीज़ कर लेती हूँ। लेमन को स्क्वीज़ करने के बाद मैं उसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया को भी मैंने वॉश कर लिया है और उसको सीजर से बारीक काट लेती हूँ और डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ। अब सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा गीला लग रहा है जो हमारा मिक्सचर है, तो हम उसमें जो ब्रेड क्रम्स आता है वो उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 जो टोस्ट रहते हैं ड्राई टोस्ट, उसके क्रश करके यानी कि उसका ब्रेड क्रम्स उसी लहसुन वाले मिक्सी जार में बनाए। तो हरा सा कलर लग गया है तो वो डाल देती हूँ। अभी थोड़ा ड्राई हो गया है मिक्सचर। अब उसमें से हमें छोटे छोटे गोले तैयार करने हैं। तो पहले हैंड को ग्रीस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट गोले तैयार कर रही हूँ। आराम से उसके गोले तैयार हो रहे हैं, देख सकते हैं। मीडियम साइज़ के, जैसे हम पकोड़ा बनाते हैं या फिर वड़ा बनाते हैं उस तरह के आलू वड़ा या फिर पोटैटो
वड़ा तैयार करते हैं उसके तरह छोटे छोटे बोंडा इसके तैयार कर ले। बहुत ही फटाफट से कुछ नई रेसिपी इस तरह की आप ट्राई कर सकते हैं और उसका फ्लेवर भी कुछ नया आएगा। यहाँ पे आपको कोई भी एक क्या मिल रहा है, यानी कि आपको रतालू मिल रहा है या फिर आपको जिमीकंद सूरन मिल रहा है, तो किसी एक का भी इस्तेमाल करके ये जो वड़ा है या बुंडा है आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के गोले तैयार कर लेते हैं। अब आइए यहाँ पे उसका बैटर तैयार कर, उसको कोट करने के लिए यहाँ पे बेसन ले रही हूँ 1.5 कप जितना, और उसमें डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून जितना, आगे डाल रही हूँ हींग डाल रही हूँ आधा टीस्पून, और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून जितना। अब उसमें भी आधे से थोड़ा ज़्यादा लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, आधा लेमन चलेगा। अब हमें इसका बैटर तैयार करना है, तो पानी डालना है, बहुत ही ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पानी उसमें ऐड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इस बैटर को हमें कैसे तरीके से रेडी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसको मिक्स करते रहेंगे, उसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। और जो चम्मच है, अभी ठीक लग रहा है तो पानी डाल रही हूँ, मैं उसकी एक एग्जाम दिखा रही हूँ। जब हमारा बैटर इस तरह से चम्मच के ऊपर कोट हो जाए तब हमारा बैटर परफेक्ट बना है। ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसा हमारा बैटर होना चाहिए। आपने देख लिया। अब उसका टेस्ट कर रही हूँ, नमक प्रॉपर है कि नहीं वो आप भी टेस्ट कर ले। तो बैटर हमारा रेडी है। तो आइए बोंडा तैयार करते हैं। पहले एक एक गोले को इस तरह से बैटर में डाल दे और चम्मच से पूरा कोट कर ले, कवर कर दे, फिर ऑयल में डाल दे। यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर मेरा ऑयल गरम था, तो हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे और फटाफट से गोले ऑयल में डालने चाहिए। इस तरह से 4 से 5 गोले ऑयल में कवर करके डाल दे। अब देख सकते हैं बहुत ही आसान है, यहाँ पे हमारा हाथ भी खराब नहीं होने वाला। चम्मच से फटाफट से गोले ऑयल में जा रहे हैं। अब हमें 1 मिनट वैसा का वैसे ही रहना देना है, फिर आराम से उसको पलटेंगे, दूसरी साइड भी उसको डीप फ्राई करेंगे। और ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करते रहे। इसको हम दोनों साइड से गोल्डनिश होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो मैं ऑयल में से बाहर निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह का कलर उसका होना चाहिए। तो तैयार है हमारे बोंडे। तो आइए उसको सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने हरी चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे इसके साथ चाय भी पी सकते हैं। तो उसके पीस करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे दिख रहे हैं। तो बेसन के और रतालूकंद और जिमीकंद के गर्मा गर्म पकौड़े तैयार है। तो इसको ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।